चूँकि काफ़ी हो चुका है और जिस तरीके से ये लोग खड़े हैं मैं इनको ज़्यादा देर सज़ा नहीं देना चाहता। मेरे साथ लंदन से तशरीफ़ लाए हमारे मेहमान, एक तवील अरसा इनके साथ हमने पॉलिटिकल जदोजहद की। मेरे लंगोटिए भी मैं इनको कह सकता हूँ, मेरे बड़े भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। और मैं आपको बताऊं कि 18 अक्टूबर को जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जलावतनी ख़त्म करके जब कराची पहुंची और उस बम ब्लास्ट में जो 150 से ज़ायद लड़के शहीद हुए, नौजवान लड़के, उनका ताल्लुक लियारी से था। सो आज लियारी का सबूत हमारे दरमियान मौजूद है और ये वाहिद शख्स है पूरी पार्टी से करके लंदन में बैठ के कराची में जाके आलम बगावत इसने बुलंद किया। और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का कि जिन्होंने इसका साथ देने का वादा किया, अज़्म किया और साथ देते चले आ रहे हैं। और मैं डॉक्टर साहब से ये गुजारिश करूँगा कि इस नौजवान का साथ देते रहिएगा क्योंकि ये सच्चों का साथी है और इन लोगों ने साबित किया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर अपने नौजवानों की जानों के नजराने निछावर करके इन्होंने साबित कर दिया कि हम वफादार लोग हैं। आज तो हर प्रेसिडेंट हाउस बन गया है, लेकिन मुझे याद है कि जब अभी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई थी, जरदारी साहब इलेक्शन जीत चुके थे, पार्टी उनकी इलेक्शन जीत चुकी थी, मैं इस्लामाबाद गया तो वहाँ पे जरदारी हाउस के गेट से लेके पूरी गली में मुझे हर तरफ जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े नजर आए वो सारे के सारे लियारी के थे। यानी जानू के नजराने देने की जब बारी आती है तो वो लियारी वाले होते हैं, उसके बाद बड़े साथी कुरंगी के और रंगी के निकल आते हैं। बहरहाल हमारे साथ लियारी का सपूत, बहुत सारी तालियों में इस्तकबाल कीजिए हबीब जान। मेरी जान तेरी जान हबीब जान, हबीब जान मेरी जान तेरी जान, मेरी जान तेरी जान, बोलो मेरी जान तेरी जान। तू लाख पढ़ता रहे मोहब्बत के मंतर साजिद, जिनकी फितरत में हो डसना और डसा करते हैं। तुम वे दोस्त जिनके दुश्मन क्यों हो आसमां वाला। ये मलिक साहब, रहमान मलिक साहब के लिए है। मैं आज अब पता नहीं कि मज़हर मेरे बड़े भाई है या मैं इनका बड़ा भाई हूँ, फैसला आपने करना है। बहरहाल दोस्त होता नहीं हर कोई हाथ मिलाने वाला। बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अदना कारकुन के या मुअत्तल मेंबर सिंध काउंसिल के, जब ये कारवां चला था तो जैसे इस हाल में किसी ने कहा कि जब पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था, लेकिन जब लियारी वालों ने पीछे मुड़ के देखा तो मैनचेस्टर भी था, सिंध भी था, बर्मिंघम भी था और सारा शहर मेरे साथ था। आज का ये इज्तिमा कि डॉक्टर साहब को सब सुनने के लिए आए, लेकिन मैं 3 या 4 मिनट में कोशिश करूंगा कि अपने दुख दर्द आपके साथ शेयर कर सकूं। लॉर्ड नज़ीर साहब, आप कल तक तो कश्मीरी थे, मेरा ख्याल है आज आप बलोच भी हैं, सिंधी भी हैं, पख्तून भी हैं, आप क्या कुछ नहीं हैं। बोलता है ये जो आज के दरबारी और बटलर्स हैं, इन्होंने तो आपका कद और आसमानों की बुलंदी तक पहुंचा दिया है। नादान दोस्त की दुश्मनी भी बुरी और दोस्ती भी बुरी। इन नादान दोस्तों ने हर बात पर एक ही चीज की कि ये ना खपे, ये ना खपे, इसको बैन कर दो, इसको मुअत्तल कर दो, इसकी सिटीजनशिप मनसूख कर दो। अगर आप कहते हो कि जुल्फ़िकार मिर्जा के पास कोई सबूत नहीं है तो फिर काहे का वावेला करते हो, क्यों हंगामा करते हो, क्यों रोजाना अपने कागज के सफ़ों को काले करते हो, अपनी इंक जाया करते हो। सबूत नहीं है, काएं काएं करके चला जाएगा। कुछ है तो तुम चिल्लाते हो, कुछ है तो तुम लॉर्ड नजीर पे प्रेशर डालते हो और टेलीफोन करते हो। लॉर्ड साहब कहते हैं ना कि अंग्रेज नस्ल देखकर पोस्टिंग क्या करता था। तो आज के बाद मेरी दरख्वास्त है हाल के लोगों से कि जिससे भी हाथ मिलाओ उसकी नस्ल जरूर देख लिया करो, ताकि हाथ मिलाने वाला
कहीं पीछे से खंजर का तो वार नहीं करता। दोस्तों, मैं लियारी का एक गरीब मिडिल क्लास अपनी मेहनत करते करते लंदन पहुंच गया। जब हम पे जुल्म और सितम बढ़े तो शुरू के दिनों में लॉर्ड नजीर अहमद साहब से मेरे इतने ज़ाहिर एक परदेसी और मकामी आदमी में थोड़ा सा गैप होता है, लेकिन जब वो खलीज कम हुई तो हमने दरख्वास्त की अपने बड़े भाई को कि सर हमें एक सरपरस्त चाहिए। लॉर्ड नजीर साहब ने कहा ये सरपरस्ती क्या होती है? मैंने कहा हम कराची में रहते हैं, कायदे आज़म हमारे इलाके में पैदा हुए थे, वहाँ सब रहते हैं, पूरा पाकिस्तान लियारी में रहता है। लियारी में डॉक्टर अब्दुल कदीर रहकर गए हैं तो लियारी में सेठ आबिद भी रहकर गया है। लियारी में कश्मीरी भी रहते हैं, सिंधी और बलोच और पंजाबी और पख्तून भी रहते हैं, यहां तक कि सबसे मासूम जो कौम है बोहरी और आगा खानी भी रहते हैं। लॉर्ड साहब ने कहा डन। कमेंटमेंट के आदमी थे, मुझे आज तक पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि लॉर्ड साहब पीछे है या नहीं। लॉर्ड नजीर अहमद साहब, आज दरबारियों ने और बटलरों ने जब आपके पासपोर्ट को मनसूख करने की बात की तो लियारी के सारे लोग, आपका कश्मीर अभी नहीं निकला था, आज लियारी के लोग कराची की सड़कों पे थे, वो सबने कहा था कि लॉर्ड नजीर कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और आज कराची की शाहराहों पर और सिंध की हाईवेज पर दो तस्वीरें जगमगा रही हैं, एक लॉर्ड नजीर है तो एक डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा है। क्योंकि बात चली है कराची के कातिलों की, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, हम सब कहते हैं कि उर्दू बोलने वाले हमारे भाई हैं, मेरे उस्ताद हैं कि जिनसे तालीम हासिल की जाती है उन्हें हम वालिदैन का दर्जा देते हैं। हमारे वालिदैनों ने हमें सिखाया था कि बड़ों का एहतराम करो, इंसानियत का एहतराम करो, और हदीसों में लिखा है, कुरान मजीद फरमाता है कि इंसानों का कत्ल नाहक ना करो। आज कराची में 30 सालों से अवामी नेशनल पार्टी के 2 MP आज बने हैं इस 3 सालों में। पीपल्स अमन कमेटी की एज 3 साल है। लेकिन ये बताएंगे कि हकीम सईद का कत्ल किसने किया था? क्या आप बताएंगे कि तारिक अजीम का मर्डर किसने किया? खालिद बिन वलीद को किसने मारा? बदर इकबाल को किसने मारा? जुहैर अकरम नदीम को किसने मारा? जनाब, आपके साथ या मेरे दोस्त बैठे हैं हकीकी के, आपने उर्दू बोलने वालों का कत्लेआम किया, आपने माओं की गोद उजाड़ी, बहनों को लावारिस बनाया, माओं को बेबस कर दिया। आज मेरा ख्याल है 15 से 16 हजार MQM के हकीकी के लोगों का मर्डर किया गया। पख्तूनों को आपने मारा, बलोचों को आपने मारा, सिंधियों को आपने मारा, पंजाबियों को आपने मारा। अगर आपने नहीं मारा तो क्या आसमान से फरिश्तों ने आके मारा? और आप अपनी पावर के जरिए इतने बदमस्त हाथी की तरह दौड़ते हुए, आपकी हिम्मत इतनी बड़ी कि आपने लंदन में इमरान फारूक को भी मार दिया। वो कहते हैं ना, खुदा की लाठी बेआवाज होती है, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? आखिर तुम अपने जाल में फंस गए। तुमने सोचा कि हर आदमी पीर मजर होगा, हर आदमी चौधरी मजीद होगा। नहीं, कोई डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा भी हो सकता है। जब यजीद का दौर था तो करबला का वाकया भी तो हुआ था ना। तो जब 10वीं मुहर्रम को मनाते हैं, आज मुहर्रम का आगाज हो रहा है कल से,
तो या अली कहने वाले मैदानों में तो आ ही जाते हैं। नारे हैदरी। जुल्फकार मिर्जा ने कहा 43 साल की दोस्ती भी खैराबाद, मरात और मुरब्बे भी खैराबाद, 3 संदूक हाथ में लिए लंदन आ गए। अब इन संदूकों में चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन लूज मोशन जरूर लगे हुए हैं। इन संदूकों में कुछ भी ना हो, वॉशिंग मशीन की तरह हेड स्पिन हो रहा है। इन संदूकों में कुछ भी ना हो, मजलूमों की आहें जरूर हैं। इन संदूकों में कुछ भी ना हो, उस बेवा के सुहाग की आहें और सिसकियां जरूर हैं। अल्ताफ हुसैन, आप लंदन के ठंडे मौसम में अपनी बेटी को प्यार भी करते हो और सुबह सवेरे स्कूल भी भेजते हो, लेकिन वो मासूम रियाज रक्षे वाले की बीवी अपने बच्चों की फीस के लिए लोगों के आगे हाथ फैला रही है, जस्ट फॉर यू। गधा गाड़ी वाले के बच्चे आज भी रोडों पर अपना गुजारा करने के लिए किस किस के आगे हाथ फैलाते हैं, तुम नहीं जानते। अजीम तारिक की बेवा कनाडा में कहती है लोगों से, मेरे शोहर तो बड़े हमदर्द और प्यार करने वाले थे, जितने लोग तुमने शहीद किए उतने लोग तो लीबिया की वार में भी हलाक नहीं हुए। जितने लोगों को तुमने खून में लहलाया, इतने तो नेटो की फोर्सेस ने ड्रोन मार के भी खत्म नहीं किए। दोस्तों, बातें मिर्जा साहब ने बहुत करनी है। मेरा ताल्लुक लियारी से। हम कहते हैं अल्ताफ साहब, लियारी वालों ने थोड़ा की बिगाड़ा है भाई। लियारी वालों पे इतने मजालिम कि जब फारूक सत्तार कराची के मेयर बने, या ये सो कॉल्ड दुनिया का नंबर 1 मेयर जो कहलाता है मुस्तफा कमाल, इन्होंने लियारी के लोगों पे नौकरी के दरवाजे बंद कर दिए। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में हिंदुस्तान के भी लोग हैं और पाकिस्तान के भी लोग हैं। आप बताओ अल्ताफ हुसैन, तुम्हारे बल्दिया कराची में कितने बलोच, कितने सिंधी, कितने पख्तून, कितने पंजाबी हैं? हमें कारोबार के लिए कर्ज नहीं मिलता, जबकि यहां पे कई ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इंग्लैंड आए और उन्होंने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, मिल गया, पर्सनल लोन मिल गई, ये लोन वो लोन। लियारी वालों को बैंक कर्जा भी नहीं देते। मैं मजदूर का बेटा, हमारे आबा और अजदाद मजदूर और कराची के मालिक, हमें कर्जे भी नहीं मिले। अल्लाह गरी के रहमत करे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को। जब उसने हमें पासपोर्ट दिया तो मेरा वालिद मस्कत, किसी का वालिद दुबई, किसी का वालिद सऊदीया गया। हमने अपने सदा जी, हमने अपनी 40 गज की जमीनों को, लॉर्ड साहब, जब बाप का ड्राफ्ट आता था तो वो 40 गज का मकान बढ़ते बढ़ते 5 मंजिला बन गया। उसमें एक फूटी कोड़ी भी हाउस बिल्डिंग के लोन की नहीं थी। नवाज शरीफ के 22 अरब येलो कैब स्कीम की नजर हो गए, लियारी वालों को एक येलो कैब में गाड़ी भी नहीं मिली। स्कीम नंबर 33 गुलिस्तान जौहर, कराची में कहीं स्कीमें आई, लियारी वाले पंजाबी हों या पख्तून हो या सिंधी हो या बलोच हों, उन्हें एक प्लाट नहीं मिला कि उनके पास उस प्लाट की टोकन मनी भी नहीं होती थी, वो बैंकों में जमा कराए। तुम लोगों ने जायज तरीकों से और नाजायज तरीकों से बच्चों के खेलने वाले पार्क भी कब्जा कर लिए। जिसने जितने कत्ल किए उसको इतना बड़ा प्लाट आपने दे दिया। आज भी काउस शेर जी की दरख्वास्त और साबिक मेयर जो थे नेमतुल्लाह खान की दरख्वास्त
हाई कोर्ट के अंदर जेर समात हैं, 165 खेलने के ग्राउंड जो जरूरी होते हैं सेहत के लिए वो कब्जा किए। फिर भी आप कहते हो कि हम बलोचों को मारेंगे, हम सिंधियों को मारेंगे, हम पख्तूनों को मारेंगे। अल्ताफ हुसैन, मैं वार्निंग दे रहा हूं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने कहा था कि सियासत करनी तो अस्करी विंग को छोड़ो और पॉलिटिकल अमल में आगे आओ। अगर तुमने इस अमल को नहीं छोड़ा, ये हॉल में सारी पार्टियों के लोग मौजूद हैं, मैं दावे से कह सकता हूं, जिंदाबाद। इस हॉल में डॉक्टर साहब के पाकिस्तान में तो होती है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, जिसमें इमरान खान, नवाज शरीफ सब होते हैं। ये ऑल पार्टीज वर्कर्स जलसा है, हर पार्टी का वर्कर मौजूद है, पाकिस्तान को बचाना चाहता है, कातलों से बचाना चाहता है, ये सब आपके साथ हैं। तो जब आपने कुरान सर पर रखकर कहा कि पाकिस्तान टूट रहा है और मैं बचाना चाहता हूं, हर वर्कर ने, हर पाकिस्तानी ने अपने सदर से नहीं पूछा, चाहे वो बर्मिंघम हो, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, चाहे वो LSE कॉलेज हो, हर जगह सब आए। और मेरा ये ख्याल है, महबूब भी खड़े हो, बसर बुखारी भी यहाँ बैठे हुए हैं, कि ये लंदन के पहले जलसे हैं आपके, कि जिसमें बड़े बड़े इश्तिहार नहीं लगाने पड़ते, वरना कहता है चलो चलो जी फलां आ रहा है, चलो चलो जी फलां आ रहा है, खबर होती है तुसा आना है, तुसा जाना है। ये आपके पहले जलसे हैं कि लोग मोहब्बतों से आ रहे हैं। अब काम की बात, आपकी मोहब्बतों का कर्ज शायद मैं मरकर भी ना चुका सकूं। एक वादा लेना चाहता हूं, हमारा कोई झगड़ा नहीं है उर्दू बोलने वालों से। कलम के लोग थे, चंद नादान लोगों ने कलम की जगह उनके हाथ में हथियार थमा दिए। जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे। कराची का पख्तून, कराची का बलोच, कराची का सिंधी, कराची का उर्दू बोलने वाला यकजान यकमुश्त हो गया है। कश्मीरी, हम सब यकमुश्त हैं। काश के लॉर्ड नजीर, डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा या लियाकत मलिक साहब जैसे लोग 71 में भी होते। वन गुजर गया, कोई गल नहीं, जागे देर आए दुरुस्त आए। ये 21वीं सदी है, गूगल का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, ट्विटर का जमाना है, DM डिजिटल का जमाना है। आओ मिलकर अहद करें, आओ मिलकर ये अहद करें कि जब यहां से आप जाओगे तो अपने अपने MPs को, अपने अपने काउंसलर्स को खत लिखोगे, रोज लिखोगे। जिस तरह एक खत एक दोस्त अपनी दोस्त को लिखता है, एक बाप अपने बच्चों को लिखता है कि वजीर आजम डेविड कैमरून, पाकिस्तान खतरे में है। अगर पाकिस्तान खतरे में हुआ तो सबसे बड़ा अजाब आप पर होगा, सियासी पना का रेशो बढ़ जाएगा, जिसकी डरते हैं कि असाइलम सीकर आ जाएंगे तो क्या बनेगा। आप मिलें लोगों से, ये खत लिखें। उन्होंने 3 या 4 खत लिखे हैं, आप हजारों खत लिखें, रोज लिखें, तो खुदा की कसम ये अंग्रेज दूर देखते हैं। ग्रेट दोस्तों, मलिक साहब यकीन करें, मैं अपने लियारी की जानिब से, फ्रेंड्स ऑफ लियारी की जानिब से, पीपल्स अमन कमेटी जिसे आजकल कालादम करार देते हैं, उसकी जानिब से मैं यकीन दिलाता हूं कि लियारी वाले मनशियात फरोश तो हो सकते हैं, वतन फरोश नहीं हो सकते। हमारे चंद नौजवान दोस्तों को मनशियात पीने पर या बेचने पर इसलिए लगाया कि जुल्म इतने हुए, हद से गुजर गए। बोलता है ना, पेट की आग बुझाने के लिए एक माँ तो अपनी देगड़े में पत्थर डालकर बच्चों को तसल्ली देती है कि गोश्त पक रहा है, पक रहा है। कुछ लोग बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं उन बलोचों की जानिब से
यारी के रहने वालों की जानिब से कि खुदा की कसम अगर वो मंशियात तो बेच सकते हैं, आपका वतन नहीं बेचेंगे, बल्कि कराची का मुकदमा भी लड़ेंगे और इनको बताएंगे कि आओ, अगर तुम में हिम्मत है तो अब लंदन की गलियों में मुकाबला होगा। वहां लॉर्ड नजीर अहमद भी है, वहां डॉक्टर मलिक लियाकत भी है और मेरे ये सारे भाई भी मौजूद है। इंशाअल्लाह हम और आप साथ हैं। मैं इस जलसे की तवस्सुत से एक मिनट और लेना चाहूंगा कि मुहर्रम कल से शुरू हो रहा है। मुहर्रम के एहतराम में और कुछ मीटिंग्स डॉक्टर साहब की बढ़ रही हैं। लॉर्ड नजीर साहब ने इतना हंगामा बर्पा कर दिया है, तो कल हमने गिलासगो जाना था मेजर माजिद हुसैन की तरफ, बड़ा प्रोग्राम था, लेकिन वो हमने डिले किया नेक्स्ट वीक के लिए। और परसों सुबह हमारा प्रोग्राम लुटन में था, वो भी में दस रहे हैं। GM खान और गुलजार साहब का प्रोग्राम था जिसको हमने डिले किया, लेकिन ये वादा है हमारा कि डॉक्टर साहब जब ये मुहर्रम का एहतराम जारी है मस्जिद से ख़त्म होगी। वैसे भाई ने हमारे कहा कि स्पीकर साहिबा भी आई हैं, तो मैं एक बात बताऊं आप दोस्तों को, बात चल निकली तो एक मिनट और लेता हूं मैं आपकी, कि डॉक्टर साहब जब यहाँ लंदन आए थे और आज तक उनका वजन हमने किया तो 10 पाउंड वजन कम हो गया इनका। जाग जाग कर, ऐसे बुखारी साहब ने कहा हम नाश्ता लंच और डिनर एक साथ करते हैं, तो आप यकीन करें कि इंशाअल्लाह लॉर्ड नज़ीर साहब जिसके पीछे हों, और मुझे यकीन है कि जब पीछे देखूंगा तो महबूब जैसा मजबूत आदमी मेरे पीछे खड़ा है, यहाँ देखूंगा तो मलिक लियाकत खड़े हैं। समीना कह रही है इस पे भरोसा नहीं करना। नहीं, मैं आज बताना चाहता हूं आप लोगों को कि आगे चलने वाले शेर और चीते हों तो पीछे वाले खुद ब खुद शेर और चीते बन जाते हैं। दोस्तों, ये जंग का आगाज है। डॉक्टर साहब ने कहा था कि मैं 7 साल तक ये जंग लड़ सकता हूं। कितने साल तक? जब तीसरा दिन था लंदन का, फिर अगले दिन प्रोग्राम में गए तो कहा 15 साल तक लड़ सकता हूं। मैंने अपने दोस्तों से कहा मलिक डॉक्टर साहब बढ़ते जा रहे हैं यार। फिर 5वां 6ठा दिन था तो कहा कि 50 साल तक जंग लड़ूंगा। तो मैंने कहा उनसे सिंधी में, साईं, साईं ने कहा नहीं सर, बात तो सुने ना। हाँ, साईं ने कहा कि मैंने 2 प्लॉट जो मेरे पास थे अपने आबा अजदाद के, उनको मैंने दे दिया है, पैसे मंगवा लिए हैं। तो कहा कि मैं यहाँ ना असाइलम लूंगा ना बेनिफिट या भत्ता लूंगा। और ये लड़ाई हम जिंदगी भर नहीं लड़ेंगे। इमरान खान के कासिम और मेरे बेटे सलमान आपकी औलादों को जल्द खुशखबरियां देंगे। लंबी लड़ाई तो बुज़दिल लड़ा करते हैं। एक तरफ कहते हो कि शेर है ये, तो हिकमत अमली मजबूत, मदद खुदा और नारे हैदरी। तो आखिरी में मैं लगाऊंगा नारा पाकिस्तान पाकिस्तान। मेरी एक तजवीज़ है आखिर में, लॉर्ड साहब आपकी बस बड़ी मशहूर थी, बस याद है आपको ना कश्मीर के लिए, तो एक बस और चले इसमें लॉर्ड साहब, मलिक लियाकत साहब और डॉक्टर साहब लंदन से चले फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, यहाँ वहाँ, फिर बस वापस आए। क्या ख्याल है आपका? पाकिस्तान। ये थे जी हबीब जान साहब। जरा ताड़ी मारो, पता लगा हबीब जान नू। वाह वाह वाह। इस तरह पाकिस्तान ओवरसीज अलायंस फोरम की कॉन्फ्रेंस जी, और पाकिस्तान ओवरसीज अलायंस फोरम ने यह फैसला किया है कि ऐसी पसंदीदा 3 शख्सियात हैं जिन्होंने असी अवार्ड देवांगे POF की तरफों। मैं अवार्ड देने के लिए इनवाइट करना चाहूँगा उनके लिए एक शेर कि जग ते फैज़ कदी नहीं पांदा दोवां धिरां दा सांझा। जग ते फैज़ कदी नहीं पांदा दोवां धिरां दा सांझा, इक्को धिर संभाल नहीं रे या खेड़े या रांझा। लो जी, तुहाडी बहुत सारी ताड़ियां दे नाल पाकिस्तान ओवरसीज अलायंस फोरम के चेयरमैन मोहतरम जनाब डॉक्टर लियाकत मलिक साहब।
यहाँ हमारे बहुत बुज़ुर्ग एक हैं जिन्होंने बहुत कम्युनिटी सर्विस की है, रफ़ीक मलिक साहब हैं कहीं बैठे हैं। वो रफ़ीक साहब, मलिक साहब आप ऊपर आएँ प्लीज़। मलिक साहब ने, आप जानते हैं, बहुत सा काम किया कम्युनिटी के लिए। इनके लिए एक बिग हैंड प्लीज़ सबका। इनसे और यहाँ हमारे काउंसलर भी दो चार हैं, वो भी प्लीज़, नईम साहब, आबिद चंद और रियाज साहब, और प्लीज़ सब, अफजल खान साहब, वो भी आ जाएं। जो भी काउंसलर वो भी आ जाएं, क्योंकि हमने, ये हमारी कम्युनिटी की तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं है। ये इनको लॉर्ड नज़ीर साहब को, हबीब जान को और डॉक्टर साहब को ये हाँ। डॉक्टर साहब प्लीज़ आप आएँ। डॉक्टर साहब पहले आप आएँ। जिन्हों लॉर्ड नज़ीर सर्टिफिकेट दे दा वो कश्मीरी है, बाकी कोई कश्मीरी डॉक्टर साहब, ये हमारी तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से छोटा सा गिफ्ट है, मैनचेस्टर की तरफ से, इतनी जान। डॉक्टर जुल्फ़िकार साहब प्लीज़ आप भी आएँ। कम ऑन यार दे। डॉक्टर साहब ये हमारी तरफ से हैं, हमारी कम्युनिटी की तरफ से हैं, जितनी भी है ये आपके लिए। डॉक्टर साहब थैंक यू। और अब हबीब जान साहब हमारे जानशीन हैं, वो प्लीज़ आए। ये छोटा सा गिफ्ट है हमारी कम्युनिटी की सरकार। अच्छा, अभी आपके साथ, आपके सामने मिर्ज़ा साहब आएंगे और ही विल एड्रेस यू शॉर्टली, लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया कहना चाहता हूं। और ये फंक्शन बड़े अदब से और प्यार से आप लोगों ने किया। अभी जब डॉक्टर साहब ऊपर आएंगे स्टेज पे, प्लीज़ सब खड़े होकर उनकी वेलकम करें और उनका थैंक यू करें, क्योंकि वो इतनी दूर से आप लोगों के लिए हैं। डॉक्टर साहब प्लीज़ सर। डॉक्टर साहब, ओ मिर्जा आ गया मैदान विच, हे जमालो, ओ मिर्जा आ गया मैदान विच, हे जमालो, ओ मिर्जा आ गया मैदान विच, ओ बोलो जणियो मिर्जा आ गया मैदान विच, ओ मिर्जा आ गया मैदान विच, ओ मिर्जा आ गया जमान विच, ओ मिर्जा आ गया मैदान विच। आया आया शेर आया, आया पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Honorable Dr. Malik Sahab, Honorable Lord Nazir Sahab, my very honorable Mrs. Malik Sahiba, या हॉल में बैठे हुए मेरे लिए बहुत मोअज़्ज़िज़, बहादुर, गैरतमंद
पाकिस्तानी कश्मीरी भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे यहां आने के बाद अब सच्चाई में और खुदा की खुदाई में और ज्यादा यकीन हो चला है कि इंशाअल्लाह फतह सच और हक की यकीनी होगी। मैं डीएम डिजिटल का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, जिसने मजलूम पाकिस्तानी की, कमजोर पाकिस्तानी की, सिंध से एक कमजोर पाकिस्तानी की आवाज पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए, सच और हक की आवाज पहुंचाने के लिए जो हमारी मदद की है, मैं शुक्रगुजार हूं। डॉक्टर साहब, मैं बहुत हेजिटेंट हूं कि मैं आपको डॉक्टर मलिक कहूं। आप यकीन करें कि मुझे खुद, मैं 1980 से मेडिकल डॉक्टर हूं, 1980 से मैं डॉक्टर कहलवाता हूं, लेकिन पिछले चंद माह से मुझे डॉक्टर कहते हुए शर्म आती है। जहां शैतान मलिक जैसे डॉक्टर होने लगे, मेरा दिल करता है कि मैं अपनी डिग्री फाड़ के फेंक दूं। जिन यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स पैसे लेके लगाए जाएं, स्टूडेंट्स की ओवरनाइट मार्कशीट्स पैसे लेके बदल दी जाएं, बगैर सिंडिकेट के अप्रूवल के पीएचडी की डिग्री शैतान मलिक को दे दी जाए, मैं लानत भेजता हूं ऐसी डिग्रियों पे। तो मैं आपको सिर्फ डीएम कहना ज्यादा पसंद करूंगा। मेरा हर डॉक्टर की डिग्री, जेन्युइन डिग्री याफ्ता डॉक्टर्स को, ये एक छोटे पाकिस्तानी भाई का वादा है कि ये शैतान मलिक की डॉक्टरेट की डिग्री मैं कैंसिल करवाऊंगा, ताकि हमारे बच्चे, हमारे फ्यूचर जनरेशंस फख्र से अपने को इंट्रोड्यूस करा सकें कि हम डॉक्टर के बच्चे हैं। ये शैतान मलिक, आप यकीन करें, टू मेक इट वेरी वेरी क्लियर, और कहीं वो खुद दोबारा स्पिन डॉक्टरेट करके
देखें, मुझे नाई का बच्चा भी मैं नहीं बोल सकता, इसलिए कि आप यकीन करें, आई एम नॉट कुकिंग इट अप। मैं एक जेन्युइन आपको बात बताता हूं, अखबारें इस चीज की एविडेंस है मेरे पास, कि मैंने जब पहली दफा नाई का बच्चा कहा तो आप यकीन करें उस वक्त मैंने रियलाइज नहीं किया, बाद में मुझे माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि नाई एक मेहनतकश इंसान है। वो मेहनत से हक हलाल की रोजी खुद खाता है और अपने बच्चों को खिलाता है। जब मैंने